प्रदेश से लेकर देश तक कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के विजय पताखे की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश से लेकर प्रदेश तक हाहाकार मचा दिया है। जो कॉकरोच जनता पार्टी की आंधी है, उस आंधी के सामने अब कोई टिक नहीं पा रहा है। महज 5 दिन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी ने कांग्रेस को तो छोड़ ही दिया पीछे, भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। अब यही डर भारतीय जनता पार्टी को है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी हम सब के सामने उस तरह से उभर आएगी कि कोई भी टिक नहीं पाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी का आज सोशल मीडिया का एक्स हैंडल डिलीट कर दिया गया, क्योंकि लगातार फॉलोवर्स बढ़ रहे थे। महज 5 दिन में जहां भारतीय जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 8 लाख 8.25 लाख फॉलोवर्स हैं, वहां 5 दिन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी 14.5 मिलियन फॉलोवर हासिल कर लिया, इतने कम टाइम में। क्यों पता है आपको? क्योंकि आप भी एक कॉकरोच हैं। कॉकरोच यानी हमारी भाषा में कहें, देहाती भाषा में तिलचट्टा जनता पार्टी। और यह एक राजनीतिक दल बनकर अब बेहद मजबूती के साथ उभर रहा है। हालांकि इसे एक छात्र यानी एक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र ने इस राजनीतिक दल का निर्माण किया है, या फिर इसकी साइट, सोशल साइट, या फिर जो कुछ बनाया है एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र ने बनाया है। लेकिन अब इसकी चर्चा पूरे देश से लेकर प्रदेश में हो रही है। खबर यह आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी चेहरे पर अब शिकस्त यानी पसीना निकल आया है, क्योंकि तिलचट्टा जनता पार्टी की आंधी अब इस कदर उड़ने लगी है कि किसी की नजर ठहर नहीं रही है। पता है क्यों? आखिर यह पार्टी बनाई क्यों गई, किसने बनाया है, बनाने की वजह क्या है, आगे का मिशन क्या है, और क्यों मजबूती से उभर रही है। आने वाले वक्त पर यह बीजेपी और कांग्रेस के सामने कैसे मजबूती से लड़ेगी, यह भी हम आपको बताएंगे। दरअसल तिलचट्टा जनता पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण 16 मई यानी आज से 5 दिन पहले हुआ है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि जो देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं, उन्होंने 15 मई को एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो बेरोजगार है वो तिलचट्टा है या फिर कॉकरोच है। जब उसे रोजगार नहीं मिलता है तो वो कहीं मीडिया में जाता है, सोशल मीडिया में जाता है, सोशल एक्टिविस्ट बनता है, या फिर और कुछ ऐसे बनता है, और फिर हम सब के ऊपर आकर हमला बोलता है। इसी बात को लेकर देश और प्रदेश में युवाओं की बढ़ती संख्या ने तिलचट्टा जनता पार्टी बना दी, क्योंकि आज देश और प्रदेश में शिक्षा का स्तर आप देख रहे हैं। बेरोजगार अगर बढ़ रहे हैं तो सरकार की नाकामी है, अगर हमें रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था है, पेपर लीक होता है तो सरकार बड़े महापुरुषों को हटाती नहीं है, उन्हें हटाने के बजाय उनके उन गुनाहों को छुपाने का काम करती है। जैसे हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन अब भी सिर्फ और सिर्फ इसमें जांच पड़ताल की जा रही है, बड़े उन मगरमच्छों को अब भी कुछ नहीं होगा, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अब जो तिलचट्टा जनता पार्टी है, यह तिलचट्टा जनता पार्टी 16 मई 2026 को बनाई गई। अभिजीत दीपके हैं, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी पब्लिक रिलेशन के छात्र हैं, 30 वर्षीय हैं। पहले यह पत्रकारिता की पढ़ाई किए हैं, बीच में आम आदमी पार्टी के सोशल एक्टिविस्ट की तरह भी इन्होंने काम किया है, लेकिन इन्होंने एक तिलचट्टा जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया में पहले एक अकाउंट बनाते हैं और फिर जब उसमें फॉलोवर्स बढ़ने लगते हैं तो इनकी साइट भी तिलचट्टा जनता पार्टी के नाम से गूगल में आ रही है। जब आप वहां सर्च करेंगे तो सारी चीजें आपको विस्तृत रूप से मिल जाएंगे। आज आपको पता है कि देश में सबसे ज्यादा किन लोगों की बढ़ती संख्या ने देश की सरकारों को हिलाने का काम किया है? तिलचट्टा जनता पार्टी यानी बेरोजगार युवाओं की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना स्तंभ मजबूत करने के लिए निकली है ना, उसमें बेरोजगार युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और इसकी आंधी अब इस तरह से देश और प्रदेश में हावी हो रही है कि नेताओं के दिल की धड़कन तेज हो रही है, चेहरे से पसीने छूट रहे हैं, और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब नजर बनी हुई है, ट्विटर हैंडल अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि यह सोशल मीडिया की लड़ाई है, सोशल मीडिया का आंदोलन है। अगर जनता सड़क पर उतरती है उसे रोका जा सकता है, लेकिन अगर बेरोजगार युवा सोशल मीडिया से
सरकार से लड़ने का काम करेगा, तो उससे सरकार आखिर कैसे लड़ेगी, कैसे बचेगी? अगर हर कोई एक तिलचट्टा जनता पार्टी बना देता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी आखिर करेगी क्या? अगर देश में बीजेपी की सरकार है तो बेरोजगार युवाओं की बढ़ती संख्या की वजह भी बीजेपी है। अगर बेरोजगार कॉकरोच है उसकी वजह भी बीजेपी है। लेकिन अब वही कॉकरोच अब सरकार के ऊपर भारी पड़ने लगा है। जिस बात को इतने हल्के से लिया गया था, जिस बात को व्यंग्यात्मक रूप से सीजेआई सूर्यकांत जी ने युवाओं के ऊपर थोपा था, वही तिलचट्टा, वही कॉकरोच आज उन्हीं सरकार, उसी सिस्टम पर भारी पड़ने लगा है। यही वजह है कि उनका एक्स हैंडल अकाउंट डिलीट कर दिया गया है। क्योंकि अगर संख्या बढ़ती है, बीजेपी और कांग्रेस बड़े बड़े राजनीतिक दल को इस कॉकरोच जनता पार्टी ने पछाड़ दिया है। आने वाले वक्त पर चुनाव लड़ने का भी दावा ठोक रही है। और यह बात तो दावे से कही जा सकती है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ेगी तो क्या सोशल मीडिया में बढ़ते फॉलोवर्स की संख्या की तरह ही चुनाव में भी विजय कॉकरोच जनता पार्टी हासिल करेगी? और अगर विजय हासिल करेगी तो पराजित किसे करेगी, यह भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। आने वाले वक्त पर अगर यही हालात रहे तो कॉकरोच जनता पार्टी सरकार के लिए बेहद मुश्किल वक्त खड़ा कर सकती है। इसीलिए बीजेपी, यानी कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक, सभी नेताओं को बुलाकर बड़ी बैठक की गई है। बैठक में क्या बातें हुई हैं, आने वाले वक्त पर बीजेपी इसको लेकर कैसी सतर्कता बरतेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वर्तमान में कॉकरोच जनता पार्टी नाम की आंधी अब बेहद मुश्किल बनती जा रही है मध्य प्रदेश या फिर देश के भारतीय जनता पार्टी के लिए। और निश्चित तौर पर आप भी कॉकरोच हैं, हम भी कॉकरोच हैं, क्योंकि अगर रोजगार मिला होता, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट निश्चित तौर पर वो नहीं बनेगा, सोशल मीडिया या मीडिया जगत में नहीं जाएगा, पकौड़ा तलने नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसे नौकरी रोजगार नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि अंदर का जो खून है वो उबलता रहता है और हर चीज को हर बेरोजगार शिक्षित युवा समझता है। अगर उसके हक को कोई डकार रहा है तो उसका विरोध करना भी जानता है, उसके हक को कोई छीन रहा है तो उससे लड़ना भी जानता है। चाहे आप उसे कॉकरोच कहो, चाहे तिलचट्टा कहो, लेकिन वही तिलचट्टा, वही आलसी व्यक्ति आने वाले वक्त पर आपके खिलाफ भारी पड़ सकता है। जो कुछ आज हुआ है, आने वाले वक्त पर मुझे यह विश्वास है कि कॉकरोच जनता पार्टी बेहद मजबूती के साथ सरकार के सामने लड़ेगी। और हमें विश्वास ये भी है कि निश्चित तौर पर युवाओं की ये आवाज बेहद बुलंद होगी और सरकार को इसके सामने झुकना पड़ेगा। आने वाले वक्त पर कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक दल रजिस्ट्रेशन के बाद सत्ता में भी कॉकरोच जनता पार्टी पहुंच जाए। एक बहुत बड़ी और बहुत बड़ी आंधी है। इस आंधी से कैसे निपटा जाएगा आने वाले वक्त पर, इसको लेकर बड़ी खबर आपको मिल सकती है। लेकिन फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर और कॉकरोच जनता पार्टी के इस सोच विचारधारा को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।